तो गाइस, मैं अभी कुछ दिन पहले एनएसडी गया था, जहां मैं जाके अच्छे खुश होके गया था, लेकिन मायूस होके आया वहां। बताता हूँ मैं उसकी वजह, तो आप पूरी वीडियो बने रहिए, देखिए साथ में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, नोट अ व्लॉग। दिस इज आवर न्यू वीडियो, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है वो मैं करना चाह रहा हूँ एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि हमारी दिल्ली में है। वन ऑफ द बेस्ट, एक एक्टिंग के लिए बहुत अच्छी स्टार्टिंग है यहाँ से। जो कि लोग आजकल, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब बच्चे हैं, टीनेजर्स वगैरह और छोटे छोटे चाइल्ड हैं, तो वो आजकल मतलब एक्टिंग में बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है इस चीज़ में, एक्टिंग में। क्योंकि आज देखो आप कि हर कोई यूट्यूब पे आ रहा है, तो एज ए एक्टिंग के थ्रू ही आ रहा है वो, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी कर रहा है वो एक एक्ट ही कर रहा है अपना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है, तो वो जानना चाहते हैं कि हम कहाँ कैसे एडमिशन लें। तो दिल्ली में इंडिया की 3rd रैंक पे आने वाला एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि एक्टिंग के बारे में बताता है, मतलब सिखाता है उसमें। और मैं बताऊंगा कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इसमें बहुत कुछ है जो कि एनएसडी सिखाता है। तो गाइस, शुरुआत करते हैं हम एनएसडी के एडमिशन प्रोसेस से। तो आप टीनेजर हैं, मैं हूँ, कि आजकल मतलब लोग हैं कि फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, जिनको अभी कुछ पता नहीं है, बस यूट्यूब में थोड़ा बहुत देख के वो चाहते हैं कि हम एक्टिंग में थोड़ा अपना करियर बनाएं। तो उसके लिए एनएसडी की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ ही साथ मैक्सिमम 8 शोज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 8 शोज में आपने काम करा होना चाहिए, और मिनिमम 6 शोज में। तो इसके लिए आप, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि हम तो फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स के लिए क्या सही है, अगर एक्टिंग ही मतलब सीखनी है उसके लिए भी 6 शोज चाहिए, तो हम एक्टिंग सीखेंगे क्यों फिर इतने शोज करने के बाद। तो ऐसा नहीं है। जो एनएसडी है वो एक डायरेक्शन देता है। एनएसडी एक्टिंग सिखाता है, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन, जो कि एक, मतलब आप अपना करियर सेटल कर रहे हो, उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक्टिंग में डायरेक्शन, कि आप किस फील्ड में किस तरह जा रहे हो। आप कहीं मतलब कुछ कर रहे हो, कुछ गलत बहक ना जाओ वहाँ से। और डायरेक्ट मतलब डिसिप्लिन, उसमें यही है कि आप अपना हार्ड वर्क दो। जब तक आपका, मतलब लोग कह रहे हैं आजकल स्मार्ट वर्क होना चाहिए, लेकिन आपका हार्ड वर्क भी दिखना चाहिए उसमें। तो एडमिशन का यही है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और 6 शोज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और इसका एडमिशन के लिए आप एनएसडी की गवर्नमेंट वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूंगा, और न्यूज़पेपर में भी ऐड आती है। इसके 2 राउंड होते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। 2 राउंड होते हैं, और दोनों राउंड में यही टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और इसमें क्या होता है कि आप एनएसडी में जाके भी पता कर सकते हो कि कब कौन से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कि आपको वेबसाइट पे नहीं पता चल रहा है, न्यूज़पेपर में नहीं पता चल रहा है। आप तो वहाँ जाके मंडी हाउस, इसका वो है, मंडी हाउस एग्जिट करते ही आपके जस्ट सामने ही एनएसडी है, तो वहाँ से जाइए, अंदर एंट्री करिए, और वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भरिए। तो अब हम इसका बताते हैं हॉस्टल वगैरह, मतलब कि कैसे रहना है। अगर आप बाहर से हो, आउटसाइडर हो दिल्ली के, तो आप यहाँ पर हॉस्टल लोगे। और अगर आप इनसाइडर हो, दिल्ली के लोकल भी हो, तब भी आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा 3 साल का। 3 साल तक आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई फीस नहीं है। फीस की हम बात करें तो ये पूरा ही गवर्नमेंट है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है इसे, कि अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है, सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो पहले स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर जैसे ही बच्चा कुछ कर लेगा, थोड़ा काम करने लगेगा शोज वगैरह में, नाटक वगैरह में, ड्रामा में, तो उसको एनएसडी फिर पेमेंट भी करेगी। अगर आपका दिख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको एक्टिंग के, मतलब ड्रामा में भेजेंगे, तो उसके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जब आपका एडमिशन होता है, तब 4 दिन की वर्कशॉप होती है। ऑल ओवर इंडिया में 26 बच्चे, आप समझ रहे हो कि किस रैंक पे है एनएसडी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 26 बच्चों को सेलेक्ट करता है उसके वर्कशॉप के लिए। तो उसमें से वो वर्कशॉप में तैयार होते हैं, तो तैयार होके फिर वो आगे जाते हैं, सिलेक्शन होके आगे जाते हैं
तो ऐसे ही नाटक तैयार होते हैं जिनकी टिकट्स बुक माई शो मतलब सब जगह अवेलेबल है। जब इनके ड्रामा होते हैं जो कि सिर्फ इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयार किए गए हैं, सोचो इंटरव्यू के लिए तैयार गए ड्रामा ये ऐसे दिखा रहे हैं, सबको पब्लिक दिखा रहे हैं, तो परफेक्शन देख रहे हो इनकी कितनी होगी। तो ये यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, ठीक है, और आपको पूरा गवर्नमेंट भी है तो कोई फीस नहीं जाती। और जब आप अपना ड्रामा या किसी एक्टिंग में आप थोड़ा करने लग जाते हो तो ये आपको पेमेंट भी देता है। तो गाइस अभी आप सब में से मतलब ज़्यादातर बंदे जानते नहीं होंगे कि एनएसडी दिल्ली के अलावा 4 और जगह भी ओपन है, इंडिया के 4 और रीजन में भी ओपन है, ताकि वहाँ के लोकल उनको कोई तकलीफ ना हो कि वहाँ से ऐसा ना लगे कि सीधा दिल्ली ही आना है। आप दिल्ली आना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, आप दिल्ली आओ, वेलकम है। लेकिन अगर आपके पास में ही है तो आपके लिए कितना इजी रहेगा। तो साउथ के लिए बेंगलुरु है, सिक्किम है और अगरतला है, ये आपका ईस्ट साइड हो गया अगरतला वगैरह सिक्किम, और एक हो गया बनारस अपना उत्तर प्रदेश। तो इन जगहों में भी है। और बाकी अपना मुंबई साइड तो थोड़ा यही है कि वहाँ पूरा फिल्म सिटी का है। मुंबई में जो टॉप 5 रैंक करते हैं उनमें से 3 तो सिर्फ मुंबई में ही है, जो ड्रामा स्कूल्स वगैरह है वो 3 सिर्फ मुंबई में है, तो मुंबई की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनएसडी जो अभी मतलब ओन कर रहा है वो उसके 5 है टोटल दिल्ली को मिला के, तो ये 4 है। तो आप अगर अपने आसपास के लोकल एरिया में मतलब जो आपके लग रहा है कि आपके जो सबसे पास पड़ रहा है तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर अप्लाई करिए, जरूरी नहीं दिल्ली आना है। तो गाइस जैसे कि हमारे नीट में अटेम्प्ट्स होते हैं, जेई में अटेम्प्ट्स होते हैं और यूपीएससी वगैरह सब में अटेम्प्ट्स होते हैं ना कि एक लिमिट होती है, तो ऐसे ही एनएसडी में भी एज नहीं है पर लेकिन अटेम्प्ट्स है कि 5 अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल, जिससे कि लोगों का लास्ट अटेम्प्ट में ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही होता है, कुछ होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ होते हैं जिनका फर्स्ट में हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फर्स्ट में 26 सीट तो भरेंगे ही ना, तो उनमें से कुछ होंगे जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता होगा। तो ऐसे ही एज नहीं है कि जैसे कि कोई 30 साल का है, कोई 60 साल का है, जैसे किसी का फादर ग्रैंड फादर का रोल है ड्रामा में, तो उसके लिए तो 60 साल का चाहिए होगा, और उसके लिए चाहिए जैसे कि कोई फ्रेशर्स चाहिए। तो जब टेस्ट होते हैं हमारे ये राउंड होते हैं तो उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं अगर अच्छी लगती है, क्योंकि टैलेंट तो भाई एज में नहीं होता ना, कि हर आजकल देख रहे हो आप ऐड देख रहे हो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐड कर रहे हैं, तो टैलेंट होता है, तो उसकी कोई एज नहीं है। आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है तो दिखाओ, जब टाइम मिले जहाँ मिले वहाँ अपना टैलेंट दिखाओ, तभी क्या पता वहाँ से आपका लक और आपका हार्डवर्क काम आ जाए। तो इसके लिए आप अपने देखो अंदर कि क्या है कैसा नहीं है, तो आप दिखाओ अपना टैलेंट। तो इसके लिए कोई एज नहीं है, बस अटेम्प्ट्स है, आपको ये अटेम्प्ट करने हैं। और हर एनएसडी में मतलब हर रीजन के एनएसडी में 5-5 अटेम्प्ट्स हैं बस, जिसमें कि हर जगह 26 ही लेंगे। तो ये हुआ हमारे क्या कहते हैं अटेम्प्ट्स का। तो आगे बताते हैं आपको। देखिए गाइस, तो दिल्ली में जो एनएसडी है उसमें आपको इसलिए जाने ही नहीं देंगे। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर था तो मेरे को थोड़ा सा विजिट करने दिया, बट रिकॉर्डिंग नहीं करने दी मेरे को, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स है, क्योंकि घूमना भी अलाउड नहीं है। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा दिया टाइम, तो मैं अंदर गया, थोड़ा सा देखा और बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। और अलग अलग ऐसे स्टूडियो टाइप थे जिससे कि जहाँ जो मतलब एक फील होता है कि मेरे को थोड़ा ऐसा ड्रामा करना है, ऐसा नाटक करना है कि पहाड़ों जैसा लगे, तो उसके लिए थोड़ा अलग व्यू बन रखा था। हर चीज़ के लिए एक अलग जगह थी, लेकिन आपको अंदर जाने नहीं देंगे। अंदर जाने का सबसे सही टाइम है फैब में, क्योंकि फैब में एनएसडी में एक मेला लगता है, जैसे कि हर कॉलेज का अपना एक फेस्ट होता है, वैसे एक एनएसडी का फेस्ट टाइप समझ लीजिए, मेला लगता है। तो उसमें आप अंदर जाइए, कोई भी जा सकता है उसमें, तो अंदर जाइए, घूमिए, देखिए एनएसडी कैसा है, और खुद को ऑब्जर्व कीजिए वहाँ पर कि मतलब आप अगर आपके अंदर टैलेंट है कि आप वहाँ पर बहुत सारे वो होते हैं ड्रामा वगैरह के पार्ट ले सकते हैं आप, है बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं तो उनमें पार्ट ले सकते हैं। तो वहाँ आप जाइए, आप देखिए एनएसडी को, फिर आप अपना पसंद करिए। तो एनएसडी के एडमिशन का सबसे बेस्ट टाइम है फेब और मार्च। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास 6 सोर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फरवरी मार्च। तो जनवरी से ही आप एनएसडी के गवर्नमेंट वेबसाइट को विजिट करते रहिए,
देखिए उसमें कि कोई अपडेट तो नहीं आई है, कि कोई क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुआ है, जैसे आप के सूटेबल हो उस तरह का सब कुछ एलिजिबल है ना, तो वो सब आप देखते रहिए। क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप एकदम इमीडिएटली आप नहीं ला सकते कहीं से भी कुछ, तो आप वहाँ विजिट करते रहिए। और जैसे ही ओपन हो, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट है 26 बस, नहीं अप्लाई सब कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड है, तो ट्राई करना कि आप जल्दी से जल्दी करो ताकि आप अपने प्रिपेयर भी हो पाओ जल्दी। आप जो वहाँ से एनएसडी से क्या होता है कि आपको एक प्लेलिस्ट दी जाती है, एक स्पीच दी जाती है, मतलब आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है। एक स्क्रिप्ट देंगे, जो एनएसडी देगा वो सिर्फ हिंदी में होगी, मतलब हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है हिंदी, उसमें आपको तैयार करनी होगी इंटरव्यू के लिए। और एनएसडी की एक रिकमेंड है, और एनएसडी में ऐसा है कि एक इंडियन स्क्रिप्ट हिंदी में जो होती है वो एनएसडी खुद देता है, और एक है जो कि खुद से तैयार करनी होती है स्क्रिप्ट, वो कोई सी भी लैंग्वेज में। जैसे कि आप आ रहे हो थोड़ा साउथ से, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज यूज़ करो, बंगाल साइड से आ रहे हो आप अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ करो, तो ताकि हमें शो मतलब जो कि ड्रामा हो उसमें एक नेचर, अपने अंदर का एक नेचर दिखे कि हमारे अंदर हमारी लोकेलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसके बाद एक ड्रामा तैयार करना होता है अपना, जो कि ड्रामा होता है वो उसकी टिकट वही मैं जब बता रहा था कि बुक माई शो पे मिलती है, और पेटीएम वगैरह जो शोज वगैरह होती है पेटीएम में अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पर आप जाइए, देखिए, और बहुत सारे आप देखेंगे कि एनएसडी के थ्रू बहुत सारे ड्रामा हैं, तो वो सारे एकदम फ्रेशर्स के होते हैं, मतलब जो जिन्हें अप्लाई किया होता है, तैयार की होती है। तो ये ज़्यादातर होता है फेब और मार्च में, तो तब आप देख सकते हैं। तो ये एक हो गया, स्क्रिप्ट होगी, एक ड्रामा स्क्रिप्ट होगी, और एनएसडी देता है कुछ कविताएं तैयार करने के लिए, जिसमें कि आपके भाव देखे जाते हैं, आपके एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, आपके बोलने का तरीका देखा जाता है, आपके आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज सब देखी जाती है कविता वगैरह इंटरव्यू में। तो वो पहचान जाते हैं। कुछ होते हैं कि जो सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं कि हमारे पास इतने शोज का एक्सपीरियंस है, इतने उसका एक्सपीरियंस है। तो एनएसडी बहुत 30 सालों से चल रहा है, 26 सालों से चल रहा है वो, तो उसको जरूरत नहीं है इन सब चीज़ की कि आपके सर्टिफिकेट वगैरह, वो तो बस एक क्राइटेरिया है, उसके थ्रू देखते हैं। वो बस स्कैन कर लेते हैं अपने आप, जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं जज वगैरह, वो स्कैन करते हैं आपको कि आप कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं है, आपके जो अंदर से आ रहा है वो एकदम नेचुरल है या नहीं है, तो उसी हिसाब से वो लेंगे आपको। बाकी तो वो बस एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि अगर जो फ्रेशर्स है, जिनके पास ना कोई क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया में आने वाले एलिजिबिलिटी में जो आने वाले वो है कि आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना आप अभी ग्रेजुएट पास हो, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, मतलब आप कहाँ ट्राई कर सकते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा, तो बने रहो आप वीडियो में। तो गाइस, जो नए फ्रेशर्स हैं जो कि किसी शोज में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने बहुत जगह ऑडिशन दिया, ट्राई करा, लेकिन उनका नहीं हो पाया, तो वो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उनको एक्टिंग स्कूल की ज़रूरत है। तो मंडी हाउस ही एनएसडी के पास एक श्री राम स्कूल करके कोई है, तो मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर ऐसा कोई मतलब वो नहीं मांगते कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ये वो, आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ एडमिशन लीजिए, वहाँ सीखिए। वहाँ से सीखने के बाद अपने आप को आप शोज मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि आपको वहाँ से स्कूल से पता क्या होता है कि आपके यहाँ सर्टिफिकेट हो जाता है ना आप सीखने का, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में आपको एक स्कूल से वो मिल जाता है सर्टिफिकेट ड्राइविंग स्कूल से, तो आपको आरटीओ में इजीली हो जाता है, आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही एक्टिंग में आपके पास एक स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, तो आप इजीली वो ले सकते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो बनता है, पोर्टफोलियो मतलब कि आपकी पूरी सीवी बनेगी, जिसमें कि आपके शोज, आपकी वो मतलब आपके डिटेल्स और आपने क्या क्या करा अब तक, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह सब, और उसमें आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। बाकी आपका जो इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग होती है वो भी डिजिटल रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी, वरना आपका ऑन द स्पॉट इंटरव्यू भी लिया जा सकता है कि आप ये स्क्रिप्ट दे दिए, ये तैयार कीजिए। मैंने कई जगह, मतलब मैंने भी खुद कई जगह ट्राई करा है, तो 2-3 जगह मेरा हुआ है, लेकिन टाइम के इशू से मैं नहीं गया। तो लाजपत नगर में भी एक जगह है जहाँ आप ऑडिशन दे सकते हैं, और नोएडा फिल्म सिटी, वहाँ पर भी बहुत सारी जगह है, आप दे सकते हैं वहाँ ऑडिशन। लेकिन आप ट्राई करें कि आप स्कूल से कर चुके हों,
क्योंकि स्कूल से हेल्प मिल जाएगी, वो आपको पता ही है। तो वो सब आप सीआरआर हो गया, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो जो भी होंगे मैं पूरी स्टडी करूंगा इसके ऊपर, तो जो भी होंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उसके पास भेज दीजिए जो कि आपका दोस्त एक्टर बनना चाहता है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, या फिर वो कुछ एडिशनल करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो भेज दीजिए, उसको हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। तो टाटा बाय बाय। ऐसी वीडियो देखने के लिए तो मुझे सब्सक्राइब करें।